इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली क्या, इसको समझते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इट इज फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ध्यान से, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट। जब लाइट आपस में क्या करके सुपरपोजिशन, यानी कि दो लाइट्स आपस में मिलती हैं। अब क्या होगा, दो लाइट्स मिलेंगी तो दो मान लो वेव्स मिल गई, तो जब दो वेव्स मिलती हैं, हो सकता है क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर जाए, हो सकता है क्रेस्ट ट्रफ पे गिर जाए। अगर मान लो लाइट का एम्पलीट्यूड 10 है, तो अगर मान लो क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया, 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, और अगर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया 10 और 10 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो सोचो, मान लो दो लाइट्स हैं, मैंने दो लाइट्स ली, सामने एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर दोनों लाइट्स को इंटरफेयर करवाया, मिलाया, मिल के वो एक वेव बनी और उसको स्क्रीन के ऊपर गिरा। देखो ये साउंड नहीं है, सुनाई देगी, ये लाइट है, ये दिखाई देगी। दो लाइट्स को मिला के जब एक लाइट बनी, इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। एक लाइट बनी, स्क्रीन के ऊपर गिरा तो कैसा दिखा। सपोज करो जब मैंने मिक्स नहीं किया था, तो होना तो ये चाहिए था, स्क्रीन के ऊपर लाइट गिरनी चाहिए थी 10 इंटेंसिटी, यहां एनर्जी 10 है, फिर अगली स्क्रीन पे 10 है, अगले पॉइंट पर 10 है, अगले पॉइंट पर 10 है, अगले पॉइंट पर 10 है, टोटल 50, या टोटल अगले पॉइंट पर 10 है, टोटल 60। तो मान लो टोटल एनर्जी पूरी स्क्रीन पे बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए थी। मैं दो दो लाइट्स फेंक रहा हूं, तो स्क्रीन के ऊपर लाइट ही लाइट होनी चाहिए थी। और मान लो जब मैंने लाइट के एनर्जी को जो मेजर किया, तो आई 10 10 10 10 10 10 60। ऐसा आना चाहिए था मुझे लगा, पर आया नहीं। कैसा आया, कहीं पर लाइट गिर गई स्क्रीन के ऊपर 20, फिर अगले पॉइंट पर गिरी नहीं, 0, डार्कनेस हो गई, बिल्कुल लाइट ही नहीं गिरी। मैं सोच रहा हूँ ये क्या टेंशन, दो दो टॉर्च लेके बैठता हूँ, लाइट ही नहीं गिर रही, लाइट नहीं गिर रही, 0। फिर अगले पॉइंट पे देखा 20, फिर अगले पॉइंट पे 0, अगले पॉइंट पे 20, जब ऐड किया आंसर फिर 60। लाइट गायब नहीं हुई, लाइट एनर्जी क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई। 10 10 10 10 10 10 की जगह 20 0 20 0 हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। दो सोर्सेज जब लिए तो स्क्रीन के ऊपर तो डबल लाइट गिरनी चाहिए थी, लाइट ही लाइट गिरनी चाहिए थी। ऐसा कभी सुना है आपने, दो टॉर्च जलाई और स्क्रीन के ऊपर लाइट गायब हो गई? ऐसा हुआ? आप कहोगे ऐसा हुआ, यहाँ तो 6 6 10 10 लाइटें चल रही हैं, मेरे रूम में तो दिख नहीं रहा मुझे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हाइट लाइट में देखी नहीं जा सकती, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 रंगों की बनी हुई है। इधर से 7 रंग है, इधर 7 रंग 7 रंगों में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो लाइट लाइट है। और ये एक्सपेरिमेंट चलेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट पे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर लाइट, यानी कि लेजर लाइट के ऊपर। तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना अगर आप देखना चाहते हो, तो दो लेजर लाइट आपको अंधेरे में जलानी पड़ेगी। वो आपस में जब स्क्रीन पे गिरेंगे मिलने के बाद, वहां पर गड़बड़ है, वहां पर लाइट ही लाइट होने की बजाय वहां पर अंधेरा भी आना स्टार्ट हो गया, यानी कि एनर्जी क्या हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्यों वही बताता हूं, ये देखो, ये देखो एक्चुअल में क्या हुआ। मान लो ये दो सोर्स हैं, दो सोर्स हैं, तो ये स्क्रीन है। तो जब वेव्स की फॉर्म में लाइट गई, तो कोई ऐसा पॉइंट आया स्क्रीन के ऊपर जहां क्रेस्ट क्रेस्ट पे ट्रफ ट्रफ पे गिरा, यहां पर लाइट डबल हो गई। जैसे क्रेस्ट है 10 और दूसरा क्रेस्ट भी 10, 10 + 10 20, लाइट ज्यादा गिरी। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट आया जहां क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया, तो यहां पर लाइट ही नहीं गिरी, यहां पर डार्कनेस हो गई। ये डिपेंड करता है कि किसी पॉइंट पर क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर रहा है, ट्रफ ट्रफ पे गिर रहा है, या क्रेस्ट ट्रफ पे गिर रहा है। तो कोई पॉइंट्स ऐसे भी आए जहां पर क्रेस्ट ट्रफ पे गिर गया और लाइट आपस में क्या गई, कैंसिल कर गई। तो ये फिनोमेना जिसके अंदर देखो हेर फेर हुआ है एनर्जी का, गायब नहीं हुई, रीडिस्ट्रीब्यूट हुई एनर्जी। और क्यों हुई, बिकॉज ऑफ क्या हो गया, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट हुई बीच में। इसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। और लाइट के जो सोर्स हैं वो क्या होने चाहिए, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है आइडेंटिकल। इस चैप्टर में वर्ड आइडेंटिकल नहीं बोलते, कोहेरेंट बोलते हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट क्यों, आइडेंटिकल सोर्स में पहली वेव का अगर एम्पलीट्यूड 10 है, तो दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड भी 10 है। और जब 10 10 के ऊपर गिरेगा क्रेस्ट ट्रफ, तो दे विल कैंसल ईच अदर, तो पूरी तरह आपको डार्कनेस दिखाई देगी। तो सोर्सेज क्या चाहिए आपको, कोहेरेंट चाहिए। क्लियर है, यहां तक आइडेंटिकल चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स हैं जिनमें वेव्स बिल्कुल आइडेंटिकल निकलती हैं। उन दो वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। इसे कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे
जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या आएगी, मैक्सिमम नॉर्मल से ज्यादा आएगी, वहां पर इंटरफेरेंस क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। और स्क्रीन के ऊपर ऐसे पॉइंट भी आएंगे जहां पर इंटेंसिटी क्या देखी गई, मिनिमम हो गई, वहां पर बोलते हैं इंटरफेरेंस क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव हो गई, वहां पे लाइट नहीं गिरेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डेफिनेशन आएगी व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एनसीईआरटी में बोर्ड में डेफिनेशन आ सकती है, वैसे नॉर्मली आती नहीं है पर इंटरफेरेंस के ऊपर आ सकती है। व्हाट इज अंडरलाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आ सकती है। ठीक, अब इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको अजीब लग रहा होगा कि ये तो ठीक है दो सोर्स ऑफ लाइट हैं, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या चीज़ है। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल सोर्स। कोई कहता है जी आइडेंटिकल सोर्स है तो एक काम करो, मार्केट जाओ, दो लेजर लाइट ले आओ ऑफ सेम कंपनी, मान लो फिलिप्स की लाइट ले आए, कंपनी सेम कर दो, सेम पीस ले आओ, वो तब भी कोहेरेंट नहीं बन सकते। आपको क्या ऐसा क्यों, सेम बल्ब है, सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम, तो कोहेरेंट क्यों नहीं है? क्योंकि लाइट जब पैदा करती है कोई सोर्स तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से करती है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नीचे गिरते हैं, लाइट निकलती है। मान लो एक सोर्स के 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गए तो दूसरे सोर्स के भी उसी टाइम 100 इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरने चाहिए, तो आइडेंटिकल सोर्स है। और इतनी तो एक्यूरेसी नहीं आ सकती दो सोर्स में कि सेम टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसी टाइम पे वही इलेक्ट्रॉन यहां भी जा रहा है, इतना नहीं आ सकता। तो दुनिया में दो बल्ब्स कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, आइडेंटिकल एक्चुअल में हो ही नहीं सकते। पर यंग्स एक साइंटिस्ट था जिसने दिमाग लगाया और उसने आइडेंटिकल सोर्स बनाए। कैसे? वो कहता दो बल्ब तो आइडेंटिकल सोर्स की तरह काम नहीं कर सकते, हम सिंगल बल्ब लेंगे, एक बल्ब लेंगे, बस एक बल्ब लाइट निकालेगा, आगे कोई बोर्ड लगा देंगे, बिल्कुल बोर्ड लगा दिया, बोर्ड में दो होल्स कर देंगे जिसको स्लिट बोलते हैं, स्लिट कर देंगे, और ये इक्वी डिस्टेंट होंगे, तो जितनी लाइट ये निकालेगा उतनी लाइट यही निकालेगा, और लाइट निकलेगी सेम सोर्स की। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी ए है, इसका भी ए, इसका भी, बन के कोहेरेंट सोर्स। तो दो बल्ब लेने की बजाय उसने बल्ब एक लिया, पर बल्ब किसी बोर्ड के पीछे दो होल्स के थ्रू लाइट निकाली, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसका शॉर्टकट नाम क्या है, YDSC। पेपर में बोर्ड में आता है YDSC लिखा होता है, पूरा नाम लिखा होता है। YDSC का मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो उसने ये कहा कि इस सोर्स से मल्टीपल वेव्स निकल रही हैं, इस सोर्स से भी मल्टीपल वेव निकल रही हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है देखो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जब ब्राइटनेस का पॉइंट है, और कुछ ऐसा पॉइंट है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डार्कनेस का पॉइंट है। तो किसी ने पूछा सर यहां क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉपर क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर गिर नहीं पा रहा, अलाइनमेंट बराबर नहीं है। तो क्या यहां लाइट गिर रही है? गिर रही होगी, बिल्कुल गिर रही है, हम उन्हें स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ शार्प पॉइंट्स को स्टडी कर रहे हैं, जहां ब्राइटनेस खूब ब्राइट है और जहां डार्कनेस एकदम डार्क है। हम बीच के पॉइंट्स की इंटरफेरेंस को स्टडी नहीं करेंगे, बस के प्रॉपर पॉइंट्स को स्टडी करेंगे जहां पूरी तरह या तो क्रेस्ट क्रेस्ट पे है या क्रेस्ट ट्रफ पे है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? पर सोचने वाली बात है कि यार ये कैसे दिमाग में आता है साइंटिस्ट लोगों के, ऐसे कर लेंगे, वेव निकलती, क्या मतलब कैसे? मैं तो नहीं सोच पा रहा था अभी आधे घंटे पहले। ये देखो क्या हुआ। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं, ये देखो पानी से, वाटर से सोचते हैं। Here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wavefronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the... ये देख रहे हो ये पॉइंट, ये देखो ये लाइन देख रहे हो, ऐसी अपने आप मिट्टी स्टार्ट हो गई, क्रेस्ट ट्रफ पे गिरता जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो जो वाटर में हो रहा है वो तो लाइट में भी वही हो रहा है। यंग्स को यहाँ से आइडिया आया, करके देख रहा होगा ना पॉन्ड पे बैठ बैठ के, वो भी ऐसा घुमा घुमा के। तो ऐसा कुछ ऑब्वियसली यार अंग्रेज लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, पता तो है, तो सीखने के लिए कुछ भी करते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ।
तो एक्चुअल में सोर्स यही है, पर उसने फिर लाइट में किया, और पहले इस पे किया, फिर लाइट पे किया, फिर लाइट से उसने मैथमेटिकली अपनी बात को प्रूव भी किया कि सही है। ठीक, तो क्या किया, इसको एक बार समझते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको, इस एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट टाइम करना है हमने, पर मैं पूरे चैप्टर को, पूरा चैप्टर मतलब पूरे वेव ऑप्टिक्स के अगले 10 दिनों को सिर्फ 4 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, बस आप बिल्कुल क्लियरली आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा वेव ऑप्टिक्स चल क्या रहा है। क्या है इसको समझते हैं।